नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। और आज जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे वो है साथियों आपके बीकानेर जिला। देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बीकानेर के जिले से जो संबंधित इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले साथियों, जिस जिले के बारे में हम पढ़ रहे हैं बीकानेर, उसका प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिए, बीकानेर जो जिला है इसका प्राचीन नाम है आपके जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश को ही पहले कहा जाता था जोहियावाटी। और जब ये जांगल प्रदेश हुआ करता था तब इसकी राजधानी थी अई छतरपुर। और वर्तमान के अंदर अई छतरपुर कहलाता है आपके नागौर। याद रखिए, तो डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश को ही पहले कहते थे जोहियावाटी। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा अई छतरपुर नागौर। अगली बात है कि ये जो बीकानेर है इसका उपनाम क्या है? तो साथियों, एक तो कहा जाता है आपके ऊन का घर, और दूसरा कहा जाता है राती घाटी, यानी कि रति का शहर। पूछा जाए बीकानेर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1488 ईस्वी के अंदर, और वो भी किस अवसर पर? आखा तीज के अवसर पर। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि बीकानेर जिले में आखा तीज के अवसर पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? पतंग महोत्सव। और वैसे पतंग महोत्सव आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन आखा तीज के दिन पतंग, याद रखिए बीकानेर। और आपको बता दूं, आखा तीज के दिन बीकानेर, नागौर और उदयपुर, इन सभी स्थलों की स्थापना हो रखी है। पूछा जाए बीकानेर जिला के संस्थापक कौन, जिन्होंने बीकानेर बसाया था? याद रखिए, एक तो नाम है राव बिक्का, और एक नाम होता है नेरा जाट। यानी कि राव बिक्का का तो लिया गया था बिक्का, और नेरा जाट का लिया नेर, और बन गया बीकानेर। पूछा जाए बीकानेर जिले के अंदर कौन से वंश ने राज किया था? याद रखिएगा राठौड़ों ने। और संस्थापक कौन थे? तो राव बिक्का। ये जो जिला आप पढ़ रहे हैं बीकानेर, इसका प्राचीन नाम, उपनाम, इसकी स्थापना, इसके संस्थापक, और यहाँ पर कौन से वंश ने राज किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बातें और जानते हैं। देखिए, बीकानेर जिला के अंदर एक आपके गढ़ बना है जिसका नाम है जूनागढ़ किला, जिसका प्राचीन नाम था बिक्का जी की टेकरी। क्योंकि प्रारंभ में इसका निर्माण करवाया था राव बिक्का ने, लेकिन इसको जूनागढ़ के रूप में विकसित करने वाले थे बीकानेर के महाराजा राजा राय सिंह द्वारा। राजा राय सिंह द्वारा, याद रखिएगा। और कहा जाता है इसे जमीन रा जेवर, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का धानवन दुर्ग है। मतलब धानवन दुर्ग का तात्पर्य ऐसा किला जो मरुस्थल में बना हो या जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो। क्लियर? एक है आपके लालगढ़ प्लेस। और याद रखिए, लालगढ़ प्लेस का जो निर्माण है वो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। और इसी लालगढ़ प्लेस के अंदर एक तो लाइब्रेरी है आपके अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, और एक संग्रहालय है जिसका नाम है शार्दुल संग्रहालय। बीकानेर के अंदर जो राजवंश है राठौड़, उनका जो शाही शमशान घाट है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा देवी कुंड की छत्रियां। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा देवी कुंड की छत्रियां किस जिले में? बीकानेर के अंदर। और देवी कुंड की छत्रियों का संबंध किस वंश से है? तो बीकानेर के राठौड़ों से। और एक संग्रहालय और भी है जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है, नाम है उसका गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय या बीकानेर संग्रहालय। नेक्स्ट, अगली बात है, बीकानेर जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है आपके कोलायत झील। ये जो कोलायत झील है, इसी झील के किनारे, याद रखिएगा, तपोस्थली बोल सकते हैं या आश्रम बोल सकते हैं। किनकी है? तो कपिल मुनि की। ये यहाँ पर जो मेला भरता है वो कब भरता है? तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती है। कहते हैं कि करणी माता के एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम था लखन। उसकी यहाँ पर स्नान करते हुए मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कोलाय झील के अंदर चारण जाति स्नान नहीं करती है। और इसी कोलाय झील को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। इसके अलावा यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है गजनेर झील। और कहते हैं कि ये जो गजनेर झील है शुद्ध दर्पण वाली झील है। यदि इस झील के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा अनुभूति होगी कि जैसे आपके सामने कोई आईना रखा हो, इतनी साफ है गजनेर। इसके अलावा एक और झील है जिसका नाम है लूणकरणसर झील। और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? लूणकरणसर झील। वैसे आप उत्तर राजस्थान की भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात है कि
ये जो बीकानेर है यहाँ पर आपके माता जी हैं करणी माता, हाँ, जिनका जन्म 1444 विक्रम संवत शुआब गांव जो जोधपुर है वहां पर हुआ। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर। इन्हें चूहों वाली देवी या दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम है रिद्धिबाई कीनिया। इनके मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उन्हें कहा जाता है काबा। करणी माता का जो प्रतीक है वो है आपके चील। करणी माता के आशीर्वाद से ही, याद रखिएगा, मेहरानगढ़ के अंदर नींव रखी गई थी। किनके द्वारा? करणी माता के द्वारा। उसके अलावा बीकानेर के अंदर एक जैन मंदिर है जिसका नाम है भांडासर जैन मंदिर, जिसका निर्माण भांडासा एक व्यापारी है इसके द्वारा करवाया गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके अंदर जो नींव में पानी की बजाय किसका उपयोग किया गया था? घी का। आपको पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके नींव में घी का प्रयोग किया गया, भांडासर जैन मंदिर। और ये जो जैन मंदिर है इसके अंदर जो पांचवें तीर्थंकर हैं आपके सुमतिनाथ जी, इनकी मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर आपके हरेम गणपति मंदिर है और ये गणेश जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी चूहे पर सवार ना होकर सिंह पर सवार है। ये थोड़ी सी खास बात है। नेक्स्ट, अगली बात है कि बीकानेर जो जिला है इसका शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा, बटबड़ पक्षी। बटबड़ पक्षी या इसे बोलते हैं भट तितर, मतलब इसे कहा जाता है रेत का तितर। ऐसा तितर जो मरुस्थल रेत में रहता है, और बाकी आपा गाँव मैंने तितर तो भाड़ में रहे, यहाँ पर रेत में रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? रेत का तितर। और इसी रेत के तितर यानी बटबड़ पक्षी के लिए एक अभ्यारण्य भी प्रसिद्ध है जो बीकानेर के अंदर है, जिसका नाम क्या है? गजनेर अभ्यारण्य, याद रखिएगा। बीकानेर के अंदर एक स्थान है लूणकरणसर, जिसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजकोट स्थान है गुजरात में और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए। उसी प्रकार याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर ही आप पढ़ते हैं मूंगफली मंडी। बीकानेर के अंदर एक स्थान है पलाना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयले के लिए। आपको पूछा जाए लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो बीकानेर के पलाना में। लेकिन याद रखिए, बीकानेर का जो स्थान है ना जामसर, यहाँ पर जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। पलाना के अंदर लिग्नाइट कोयले की और जामसर के अंदर किसकी है? जिप्सम की सबसे बड़ी खान। नेक्स्ट, इसके अलावा याद रखिए, बीकानेर के अंदर लूणकरणसर जो स्थान है ना, वहां पर एक रिफाइनरी है, जैतून रिफाइनरी। जिस प्रकार बाड़मेर के अंदर है पंचभद्रा रिफाइनरी जो तेल के लिए है, यहाँ पर जैतून जो तेल आता है ना, उसकी रिफाइनरी लगी हुई है। कहाँ पर? बीकानेर के लूणकरणसर में। यहाँ पर एक महोत्सव लगता है जिसका नाम है ऊंट महोत्सव। और महोत्सव की शुरुआत राजस्थान में किस महोत्सव से है? तो याद रखिएगा, ऊंट महोत्सव, जो किस माह में आयोजित होता है? जनवरी में। इसके अलावा यहाँ पर केमल मिल्क डेयरी भी है। कौन सी है? केमल मिल्क डेयरी। इसके अलावा बीकानेर में एक जोहड़ बीड़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है, मतलब संरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आरटीडीसी की बीकानेर में एक होटल भी है जिसका नाम है ढोला मारू होटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगली बात है साथियों कि बीकानेर के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं और कौन कौन से केंद्र है। कई बार वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे उर्मूल डेयरी, याद रखिएगा। कौन सी? उर्मूल डेयरी है, अमूल डेयरी नहीं है, उर्मूल डेयरी। जिस प्रकार पद्मा डेयरी अजमेर में है, उस प्रकार उर्मूल डेयरी कहाँ पर है? याद रखिए, बीकानेर में। इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, याद रखिए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र भी किधर है? बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, शुष्क बागवानी केंद्र भी किधर है? याद रखिएगा, बीकानेर में। शुष्क बागवानी केंद्र भी किधर है? बीकानेर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान राज्य अभिलेखागार केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, जहाँ पर राजस्थान के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी कुछ पांडुलिपियां यहाँ पर रखी हुई है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसके अलावा राजस्थानी भाषा संस्कृति व अकादमी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो याद रखिए, बीकानेर। और यहाँ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है जागती ज्योत। इसके अलावा याद रखिए, हमारे राजस्थान के जो 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनमें एक शामिल है आपके बीकानेर। और बीकानेर
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला वह जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है। कितनी? 168, याद रखिएगा। अच्छा, आपको ऐसे भी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा बीकानेर जिला मुख्यालय। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कला है, जैसे एक तो है आपकी उस्ता कला, आप सभी जानते हैं, अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। इसके अलावा मैथ्रेन कला, मतलब जो पौराणिक कथाएं होती है ना, वो इसके अंदर शामिल है, चित्र बने हैं। एक आपके पाटा संस्कृति है जिसका नाम है रम्मत। वैसे रम्मत मूलतः प्रसिद्ध है जैसलमेर की, लेकिन पूछा जाए वे रम्मत जो पाटा संस्कृति की देन है वो है बीकानेर। नेक्स्ट, अगली बात, बीकानेर के अंदर एक स्थान है सिंहेतल। आप सभी जानते हैं कि रामसनई संप्रदाय की जो 4 पीठें हैं, जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण मेड़ता या खेड़ापा जोधपुर, उसी में एक शामिल है सिंहेतल बीकानेर, याद रखिए। और यहाँ पर कौन से संत हैं, तो हरि रामदास जी। क्लियर। बीकानेर के अंदर एक गांव है रिड्डी गांव, याद रखिए, रिड्डी गांव के अंदर जन्म हो रखा है और इनका मंदिर भी है वीर बिगा जी का, जो जाखड़ जाति के क्या है, कुल देवता। बीकानेर के अंदर एक स्थान है कत्रियासर, 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। कत्रियासर के अंदर याद रखिए जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संत जसनाथ जी है, जिनका जन्म ही यही हुआ है, कत्रियासर बीकानेर। और इसी जसनाती संप्रदाय से संबंधित एक नृत्य भी है जिसका नाम है अग्नि नृत्य, और उसका जन्म भी किस स्थान से हुआ है, कत्रियासर बीकानेर। और अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह आपके जयघोष होता है, जिसके अंदर कहते हैं कि नग्न पांव होकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, अग्नि नृत्य। अगली बात और अंतिम बात, अब बीकानेर के अंदर कुछ हवेलियां हैं, जैसे रामपुरिया की हवेलियां, बछवातों की हवेलियां, कोटरी की हवेलियां या फिर डांगा की हवेलियां, ये कुछ हवेलियां। एक स्थान है जहां पर संत जाम्बोजी द्वारा विष्णु संप्रदाय की नींव रखी गई थी, वो स्थान है सम्राथल, जहां पर उन्होंने 20+9 क्या दिए थे, नियम। उसके अलावा याद रखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है आपके कहां पर, बीकानेर में। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल किस जिले में, जितने देख रहे हैं सारे कमेंट करेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ये थी आपके बीकानेर की चर्चा, फिर मिलेंगे अन्य और जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।